आध्यात्मिक योग की कमी होने के कारण, आध्यात्मिक योग किसको कहते हैं? सीधी भाषा में सत्संग। व्यक्ति जब सत्संग शून्य हो जाता है तो उसकी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी इसका प्रमाण दूं, यहां पर कितने सारे लोग हैं, सब बैठे हैं, कोई चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, नीचे बैठने वाले पहले दिन से ज्यादा हो गए अब। पर इतनी देर आप किसी और सभा में नहीं बैठ सकते, पर यहां आप लोग बैठे हैं। ये भी भूल गए कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, ये भी भूल गए कि हमने पानी नहीं पिया, ये भी भूल गए कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बस बैठ करके एक टक व्यासपीठ की ओर देख करके कथा सुन रहे हैं। आपकी इंद्रियों की इच्छाएं कहां चली गई इस वक्त? वो सब समाप्त हो गई, क्योंकि आपका पूर्ण रूपेण मनोयोग कथा में लगा है, सत्संग में लगा है। यही 7 दिन का क्रम यदि 365 दिन होने लग जाए तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियों की इच्छाएं अपने आप शून्य होती चली जाएंगी, समाप्त होती चली जाएंगी, सामान्य होती चली जाएंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मां, इंद्रियों को संभालने का एक ही तरीका है, क्या? अपना संग सुधारो, अपना वातावरण सत्संग युक्त कर लो। एक बात प्रमाणित करें, आप अभी जाइए और पुचका की दुकान पर जाके आप पानी पूरी खाओ, आपको खिला देगा। पर यहां धोती पहने हुए, बगलबंदी पहने हुए, नीचे खड़ाऊं पहने हुए, तिलक लगाए हुए, पटका डाले हुए हम जाएंगे ना, तो पुचका वाला बोलेगा, महाराज जी 1 मिनट रुको, पहले मैं धो लूं, हाथ वाथ साफ कर लूं, थोड़े बर्तन स्वच्छ कर दूं, प्याज लहसुन की सामग्री दूर कर दूं, दूसरी चटनी। अगर वो वास्तव में रूप देख करके पहचान, मतलब थोड़ी उसकी भावना, ये भावना उसके मन में कैसे आई कि मैं पवित्रता कर लूं? क्योंकि वस्त्रों से पता चल रहा है कि व्यक्ति सत्संगी है। इसलिए व्यवहार और सांसारिक व्यक्ति वस्तु इसको परोसनी नहीं है, इसलिए वो व्यवस्थित करने में लग जाता है। अरे कहां तक कहें, हम फ्लाइट में जाते हैं तो पहले एयर होस्टेस पूछ लेती थी वेज नॉन वेज, अब नहीं पूछती। महाराज जी जैन लोगे, फ्रूट प्लेटर लोगे? क्यों? उसको कैसे पता कि ये नहीं खाने वाले हैं? स्वरूप ने बता दिया। तो इसका मतलब क्या? ये स्वरूप भी सत्संग है, ये तिलक भी सत्संग है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे खाते हैं, वो भी सत्संग है। केवल प्रवचन सुनना सत्संग नहीं होता, आपका आचार विचार, चलना फिरना, उठना बैठना, वस्त्र पहनना भी एक सत्संग का द्योतक होता है। उससे भी कई वातावरण की चीजें पवित्र होती चली जाती हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है, इस प्रकार से जीवन जीने लगता है, तो अपने आप उसकी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। मां, हम लोगों की स्थिति कैसी हो गई है? जो कुकर होता है ना, कुत्ता, उसको हड्डी बहुत प्रिय होती है। क्यों? उसमें ना तो रस है, ना खाने की कोई वस्तु है, जड़ हड्डी उसको प्रिय क्यों है? कहते हैं कि वो उसको जब चबाता है तो उसके दांत जो हैं, उसके मसूड़ों से रक्त निकलता है, अपने ही रक्त को जीभ पे लेकर के वो खुश होता है। पीड़ा तो बहुत होती है, पर इतना आसक्त हो चुका है कि अपने रक्त से ही उसको आनंद आने लगता है। हमारी आपकी स्थिति भी ऐसी है। समोसा खाने से, पुचका खाने से, उल्टे सीधे चीज खाने पीने से पता है कि हमारे शरीर को ही ठेस पहुंचने वाली है, शरीर को ही बुरा होने वाला है, लिवर खराब होने वाला है, हार्ट फेल हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम इतने आसक्त हो चुके उस वस्तु के सेवन में कि हम जानते हुए भी नहीं छोड़ते। तंबाकू खाने वाले लोग यहां पे भी बहुत बैठे हैं, पर मैं उनकी ओर देखूंगा नहीं। वो कहेंगे महाराज जी हमको ही कह रहे हैं, पर मैं कह दूं ये तो स्वतंत्र है, यहां से तो मैं बोल सकता हूं। तंबाकू की सुगंधी नहीं ले सकते आप, सुगंधी तो बोलना उसको अपराध है, दुर्गंध है, दुर्गंध। और वो ऐसा वाला जो होता है ना, ये वाला, ये तो बहुत ही गंदा होता है। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? 2-4 लोग हमने भी देखे हैं। एक थे, एक बार गाड़ी में, बहुत पहले की बात, उन्होंने ऐसे करके जैसे ही ऐसे फटकारा, और उसके बाद जो
पता नहीं नाइट्रोजन थी, जाने कार्बन डाइऑक्साइड थी, जाने वो कौन सी थी। बस ये थे कि हे नाथ प्राण बचाओ। तुरंत शीशा वीशा नीचे किए, तब हवा लेकर मैंने कि भाई इसको हम नासिका में नहीं ग्रहण कर पा रहे, तुम इसको जीभ पे कैसे ले लेते हो। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले लोग, उस बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं जब आ जाता है तो विचलनता हो जाती है, वो उसको भीतर कैसे धारण कर लेते हैं। मांस मदिरा, किसी के घर में मांस बनता है, आप तो सब यहां रहते हैं, अनुभव होता होगा। जल तोरई जब बनाई जाती है, आहा, ऊपर से नीचे तक रूह कांप जाती है, कोई सहन नहीं कर सकता उसकी उस गंध को, लोग उसको खा जाते हैं। कैसे? इंद्रियां इतनी ज्यादा विचलित हो चुकी हैं कि अब उन्हें दुर्गंध का, मांस का, रक्त का, दया का कोई भान नहीं होता है। और इसको सुधारने का केवल एक ही तरीका है, सत्संग हर परिस्थिति में ले आओ। हर परिस्थिति मतलब कानों को भी सत्संग कराओ कथा सुना के, नेत्रों को भी सत्संग कराओ संत वैष्णव ठाकुर जी का दर्शन करा के, तन को भी सत्संग कराओ, वस्त्र ही ऐसे पहनो जिससे लगे कि हां आप ठाकुर जी के हो। भक्तिमती मीराबाई गाती हैं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग। अरे आपको कुर्ता पहनने में शर्म आ रही है, धोती पहनने में शर्म आ रही है, शिखा रखने में, मीराबाई कह रही है मैं तो मोर मुकुट बन जाऊंगी अगर ठाकुर जी पहन लें तो, मैं तो गले की माला बन जाऊंगी यदि ठाकुर जी धारण कर लें। अरे धोती पहनने से, बगलबंदी पहनने से, कुर्ता पहनने से, तिलक लगाने से सिद्ध हो जाता है कि आप ठाकुर जी के हो। जैसे मंगल सूत्र वाली कन्या, सिंदूर लगाने वाली कन्या से प्रमाणित होता है कि इसका विवाह हो गया है, ऐसी तिलक लगाने वाले, धोती पहनने वालों का भी प्रमाण होता है कि इनका भी राधा रमन जी से ब्याह हो चुका है। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही,
मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। तो थे के वो तो सांवरा, मैं कंठहार बन जाऊं, किस लिए? अरे बैठ जाओ मैया, अरे बैठ जाओ, पहले रुक जाओ। तो अद्भुत भक्त हैं भैया बंगाल के। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, किस लिए बन जाएंगे हम कंठहार, किस लिए बन जाएंगे हम पग पायल, किस लिए बन जाएंगे हम मोर मुकुट? ताकि ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। भाई एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है कि हम सब संसारी लोग, हम बाल भी काटते हैं, भाई लोग दाढ़ी आदि भी बनाते हैं, माताएं बहनें और भी कुछ लगाती हैं मुखमंडल पर, और भी श्रृंगार। सबके पीछे कारण क्या है? सबके पीछे कारण किसी को रिझाना है, किसी को आकर्षित करना, या किसी को नहीं भी तो कम से कम सभा में हम चर्चा का विषय रहें, ये इतना ही रहे कि अच्छे लग रहे हो, चार लोग ये बोलते हैं अच्छे लग रहे हो। व्यक्ति जब तिलक नित्य धारण करता है, शिखा नित्य धारण करता है, गले में कंठी माला तुलसी धारण करता है, तो एक दिन ठाकुर जी बोल देते हैं कि अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। पर हमको मतलब ही नहीं, ठाकुर जी बोले इसकी हमको कोई चिंता नहीं, हम चाहिए ही नहीं कि ठाकुर जी बोले। अरे कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है, मैं कथाओं में बताता हूं, कुम्मन दास जी इतने दीनहीन परिवार से थे कि उनके घर में शीशा तक नहीं था, वो अपना रूप भी नहीं, मुखमंडल भी नहीं देख पाते थे। वो नित्य जो तिलक स्वरूप भी लगाते थे तो एक कठौते में जल भर के अपनी छाया देखते थे, और छाया देख करके, जल में छाया देख करके अपना स्वरूप बनाते थे। क्यों? घर में इतनी विषमता। एक दिन गैया का जो बछड़ा होता है वो कठौते का जल पी गया, और कुम्मन दास जी सुबह सुबह अपनी, उनकी एक भतीजी थी, उससे बोली, अच्छा उस कठौते के जल का नाम ही उन्होंने आरसी रख दिया, आरसी मतलब शीशा, आरसी। तो अपनी भतीजी से बोले, अरे सुनो लाली, हमारी आरसी लेके आओ, तिलक स्वरूप लगाना है, आसन लेकर के आओ, आरसी लेके आओ। तो आसन के नाम पे जो हम कपड़े का लगाते हैं, आसन भी उनका ये नहीं था, घास फूस का आसन था। तो उनकी भतीजी बोली, चाचा जी आसन तो पड्डा खा गया और आरसी पी गया, क्योंकि आसन के रूप में घास फूस ही है और आरसी के रूप में जल ही है। तो ठाकुर जी को इतनी दया आई कुम्मन दास जी पे कि इतना दीन है मेरा कुम्मना, इतना सामान्य, फिर भी मेरा नित्य भजन गाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, आते ही थे कुम्मन दास जी के पास, छोटे से लाला बन के आते थे ठाकुर जी, और किसी को नहीं दिखते थे परिवार में। ठाकुर जी आए गए, अरे कुम्मना तेने तिलक नहीं लगायो आज? गिरिराज जी के पास में ही गांव था कुम्मन दास जी का। कुम्मन दास जी बोले, कहा बताऊं जय जय, अब मुखमंडल कहां देखूं, आरसी तो पी गयो बछड़ा। तो ठाकुर जी बोले, आज तेरी आरसी मैं बन जाऊंगा, तू तिलक लगा। और श्री कुम्मन दास जी अपने हाथ से तिलक लगा रहे हैं, और ठाकुर जी बता रहे हैं दिशा। ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ नेक नेक और दाएं ले, नेक दाएं ले, हाँ अब धर दे, अब खींच ले ऊपर, है लग गो, कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ नीचे तो नेक घुमाए दे, और दूसरी तरफ खींच ले, हाँ अभी पीरो चंदन भी लेके आया हूं मैं तेरे काजे, या कुने एक एक पत्रावली बनाए ले अपनी। ठाकुर जी आरसी बन गए कुम्मन दास जी की। कुम्मन दास जी ने पद गा दिया, तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार
दर्पण हाथ दिखावत हैं, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे। एक बात कहें, जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब नित्य तिलक लगाने वालों को देखते हैं तो उनको मन में ऐसा आता है ये स्केल से खींच के आते होंगे, ऐसे कितनी सीधी लाइन आई है इनकी। और जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब तिलक लगाने जाते हैं तो ऐसे कहीं उल्टा सीधा, कभी यहां से टेढ़ा, कभी इधर से टेढ़ा, कभी कहीं से मोटा, कहीं से पतला। भैया वास्तव में जो नित्य तिलक लगाते हैं, अब हम श्री लगाते हैं, एक बार में ही सीधी आती है, ना कुछ इधर उधर कुछ नहीं देखना पड़ता। ये स्वरूप इतना सटीक कैसे लग जाता है? क्योंकि प्रारंभ में आप लगाते थे, धीरे धीरे पर ठाकुर जी लगाने लग जाते हैं। ठाकुर जी ही आपके हस्तकमल में बैठ के आपका स्वरूप बनवाते हैं। ये स्वरूप ठाकुर जी करवाते हैं। तत्परता देखा कि जो नित्य तिलक लगाने वाले जब तिलक लगाते हैं, उनकी तत्परता, आंखों की पलके भी नहीं झपकते, बिल्कुल ऐसे आरसी में देख करके बिल्कुल सीधा। अब हम लगाते तो पूर्ण तिलक हैं, रामानु जी हमारे यहाँ दिखते नहीं है, ये यहाँ पर दो अपने श्वेत तिलक भी हैं, नीचे आसन भी है, सुबह सुबह आओगे तो दिख जाएगा, इस समय तक पूरा वो मिल जाता है, रम जाता है, वो भी इतना सटीक आ जाता है अपने आप ही, और 2 मिनट लगते हैं। अब आजकल फैशन हो गया तिलक लगाना भी, रोड पे हमारे वृंदावन में देखो तिलक वाले घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये यहाँ राधा छाप, यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं। उसमें भी वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, उस तिलक में भी आर्टिफिशियल है ऐसा पता चल जाता, क्योंकि ठाकुर जी ने नहीं लगाया है। पर जो वैष्णव नित्य तिलक लगाते हैं, चाहे हमारे रामानुज जी हो, रामानंदी हो, गौड़िया वैष्णव हो, हमारे हरिवंशी हो, हरिदासी हो, उनका तिलक देखो कैसा सटीक आता है। कैसे? ठाकुर जी लगाते हैं। हमारे व्रज के संतों को आप देखेंगे तो उनके मुखमंडल पर आंख, नाक, होठ कम दिखते हैं, चंदन तिलक ज्यादा दिखता है, और वो इतना आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी लगाते हैं, ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में सत्संग लाएंगे तो आपकी इंद्रियां आपके वश में आने लग जाएंगी। और हर परिस्थिति में सत्संग का मतलब है, इंद्रियां कितनी है शरीर में? 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय को भगवत आराधन में लगाओ, आंखों से ठाकुर जी को देखो, नित्य नियम बना लो वैष्णव भक्तों को, संतों को और ठाकुर जी को देखने का। कानों से नियम बना लो नित्य कथा सुनने का, चाहे 20 मिनट सुननी है, सुननी रोज है, एक दिन भी बेनागा। जैसे जीव को पानी नित्य जरूरी है, ऐसी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी की कथा का इतना आदी कर दो कि वो एक दिन भी नहीं सुने तो व्याकुल हो जाए आपके कान। नेत्रों से दर्शन, कानों से श्रवण, नासिका से ठाकुर जी के चरणों की सुगंधी, जिह्वा से ठाकुर जी का प्रसाद, हाथों से ठाकुर जी के कीर्तन में करताल या मंदिर की सेवा, चरणों से प्रदक्षिणा या फिर नृत्य, त्वचा से ठाकुर जी के श्री अंग का या ठाकुर जी के पुष्पों का स्पर्श। आप कहेंगे महाराज जी उपस्थ इंद्रियों से कैसे करें? तो डोंगरे जी महाराज इसका उत्तर देते हैं कि केवल इतना मात्र करना कि मेरा तन ठाकुर जी का है, इस तन के अंदर की पवित्रता रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जाना है। तो उस सेवा से मल मूत्र आदि का परित्याग करना, उस भावना से शरीर को शुद्ध रखना कि ये शरीर अपवित्र ना रहे, इतना मात्र विचार करने मात्र से मल मूत्र आदि का परित्याग भी ठाकुर जी के शुद्धता रूप में हम निवेदित हों, इस भाव से करना भी भजन है।
प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी का अनुकूल साधन बनाओ। मैया ये जो इंद्रियां हैं इनको आप खल मत बोलो। मैया इन इंद्रियों को आप दूषित मत बोलो। कपिल भगवान कह रहे हैं, बोले क्यों? बोले ये इंद्रियां हैं तो मैं मिल सकता हूं, इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा दर्शन कैसे होगा? इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा श्रवण कैसे होगा? इंद्रियां नहीं होंगी मेरी प्रदक्षिणा कैसे होगी, मेरी सेवा कैसे होगी? यही इंद्रियां पापगामी बना देती हैं, हमको नरकगामी बनाती हैं। पर यह भी तो विचार करो कि यह इंद्रियां ही हैं जिनसे मेरी प्राप्ति होती है। इसलिए मैया इन इंद्रियों को जितना मेरी सेवा में लगाओगे उतना इन इंद्रियों से पाप कर्म कम होगा, इच्छाएं सामान्य होती चली जाएंगी। अब आप एक बात सोचो, कभी आप भजनानंदी को देखेंगे तो भजनानंदी की बहुत इच्छाएं नहीं होती। भजन करने वाला जो वैष्णव होता है उसकी बहुत इच्छाएं नहीं होती। हाँ, जैसे अब हम आए हैं कलकत्ता, कोई हमको कहे महाराज जी लो आपके लिए संदेश लाए तो खा लेंगे, कोई कहे महाराज जी लो पुचका लाए तो खा लेंगे, घर से बना के लाए शुद्ध लाए खा लेंगे। पर रोज ही उसकी इच्छा हो ऐसा नहीं होगा। रोज ही वो चाहिए, रोज ही मतलब सालों साल तक अब हमको संदेश नहीं मिलेगा कलकत्ता से जाने के बाद। पर इसने ये नहीं कि उसके लिए तड़प रहे हों, उसके लिए व्याकुल हो रहे हों। पर मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं, वड़ा पाव खाने की इच्छा हो गई तो फ्लाइट पकड़ के बंबई जाते हैं, वड़ा पाव खा के आते हैं। इतने बड़े बड़े रईस भी हैं हमारी दुनिया में। एक व्यक्ति बोले महाराज जी मैं जा रहा हूं, थोड़ा कल सुबह आ जाऊं। मैं कहां जा रहे हो? बोले दुबई होके आ रहा हूं। अच्छा, कोई काम होगा? नहीं, बकलावा खाने जा रहे हैं, खाने की इच्छा हो रही है। और खुद नहीं जा पाते, पता चल गया कि कोई रिश्तेदार गया है, दे फोन दे फोन। एक हमारे वृंदावन के हैं, उनको भी बड़ा पाव भाजी बहुत पसंद बंबई का। तो कोई गया था बंबई, उसको फोन किया, बोले तुम कहाँ हो? बोले बंबई हूँ। कब आ रहे हो? बोले इतने बजे आ रहा हूँ। तो उसको बोले सुनो, एयरपोर्ट के बिल्कुल समीप में वहां पे बढ़िया वाली पाव भाजी मिलती है, वहां से कराओ पैक। तो बोले हम वृंदावन आएंगे तब तक तो खराब हो जाएगा, रात में पहुंचेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम वृंदावन नहीं, तुम तो दिल्ली तक आओ, वृंदावन से दिल्ली हम आ जाएंगे, ताकि अराइवल पे दे देना, तुरंत खा लेंगे वहां पे। कितनी आसक्ति है इंद्रियों के प्रति। और फिर हम चाहते हैं कि हमको ठाकुर जी मिल जाए। भैया ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि ये इतनी घातक होंगी, पर नहीं, एक समय आने पर यही इतनी घातक हो जाती हैं कि आपकी इंद्रियों से ऐसा कृत्य करा देंगी जो पापगामी होगा। इसलिए मां, इंद्रियों को वश करना है तो आवरण से लेकर के और अंतःकरण तक सब में सत्संग लाओ। अरे तिलक नित्य लगाते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। दूषित व्यक्ति, दूषित वस्तु आपके समीप आने में डरेगा, ये भाई तिलक लगा हुआ है माथे पर। आपका वस्त्र, आवरण, शिखा और ये सब कुछ, यही बहुत अराजक तत्वों को आपसे दूर कर देता है। तो सब चीज में सत्संग। माता जी ने अगला प्रश्न किया, बोले संग किसका करना चाहिए? आप कह रहे हो सत्संग करो, पहचान क्या है कि सत्संगी कौन है? किसका संग करूं मैं? किसका सत्संग करूं, कैसे पता चले? तब ठाकुर जी ने 5 प्रकार के गुण बताए। ये ध्यान से सुनना, 5 लक्षण, ये जिनमें हो उनका संग करो। कौन कौन से लक्षण हैं? तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग कीजिए। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, यानी कि सहनशीलता।
सहनशीलता, कारुणिका, दूसरा लक्षण है करुणा यानी कि दया, तीसरा लक्षण है सुहृदः, मन ना रहे 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग, को आराधे। उद्धव, कोई 10-15 मन है क्या हमारे पास? हमारे पास तो हैं, हम लोगों के पास हैं। एक पुचका वाले को दे रखा है, एक संदेश वाले को दे रखा है, एक पिछली गली वाली को दे रखा है, एक पल्ली गली वाली को दे रखा है। हम पे तो 10-15 मन है, हमने सब जगह बांट रखे हैं, पर गोपियां कह रही हैं एक ही मन है, और वो भी कृष्ण ले गए अपने साथ। अब ये मन लगाएं कहां पे? शिथिल भई सब ही माधव बिन, शिथिल भई। गाइए, ऐसे भक्त प्रिय है। शिथिल मतलब समझते हैं? शिथिल मतलब समझते हैं? जैसे कभी कभी कोई घटना सुनकर के आप स्तब्ध हो जाते हो, हाथ काम नहीं कर पाते, पैर चल नहीं पाते, उस अवस्था को शिथिल बोलते हैं। गोपियां कह रही हैं हम कैसी हो गई हैं? शिथिल भई सब ही माधव बिन, शिथिल भई सब ही माधव, जथा देह बिन शीश, जथा देह श्वासा अटकी रही आस लगी, श्वासा अटकी रही आस लगी, जिब ही कोटे बरीस, मन ना रहे 10-20 रे, मन ना रहे। और अंत में गोपियां कहती हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, जो सकल जोग के ईश, सकल जोग के सूरदास रसिकन की बतियां, सूरदास पूर्वो मन जगदीश, मन ना रहे 10-20। पता नहीं आपके संग होता है कि नहीं, हम ऐसे कोई प्रसंग या पद गाते हैं ना, सिर से लेके पैर तक के रोंगटे खड़े होते हैं और एक अजीब सा मन हो जाता है। मतलब बस लगता है अब आगे बढ़ूं नहीं, ऐसे ही इसी विषय को बोलता रहूं। पर उल्टा वार मेरे पे ही हो जाता है। फिर जो ऐसे तत्वों को जानते नहीं, वो फिर वीडियो बना बना करके बोलने लगते हैं कि देखो ये क्या है, ये कोई बात है, ये क्या प्रिया ठाकुर जी को ऐसा लैला मजनू जैसा दिखाते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर। अरे उद्धव, तुम तो उनके सखा हो जो कौन है? सकल जोग के ईश, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं। सूरदास रसिकन की बत्तियां, पूर्वो मन जगदीश। इन रसिकों की बातों से ही जगदीश का मन खिंचा चला आता है। अरे वे तीनों लोक के नाथ हैं, तुम हमको समझा रहे हो। उन्होंने क्यों नहीं सोचा हमसे प्रेम करने से पहले ये कि ये भी तो गोबर थापने वाली सामान्य गोपियां हैं, इनसे प्रेम मैं क्यों करूं? जब वे संशय चिंता नहीं करते हमसे प्रेम करने में, तो तुम हमको क्यों समझा रहे हो? मन ना रहे 10-20। तो ऐसे भक्त ठाकुर जी को प्रिय हैं, जिनका मन तन धन मन सब कुछ श्री कृष्ण है। और ऐसे भक्त उंगलियों पे नहीं गिने जाएंगे, इतने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, इतने हुए हैं। कितने नाम बताऊं मैं? पश्चिम बंगाल ने कैसे कैसे भक्तों को जन्म दिया है।
देवभूति माता को कपिल भगवान ज्ञान उपदेश करते हैं। अब हम लोग थोड़ी भगाते हैं रफ्तार अपनी, और आगे उत्तानपाद राजा के पुत्र हुए। 2 पत्नी थी इनकी, सुरुचि और सुनीति। छोटी पत्नी के पुत्र का नाम हुआ उत्तम, बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम ध्रुव। और श्री ध्रुव जी महाराज के मन में आया कि मैं पिता की गोद में बैठने जाऊं, पर छोटी मां का बेटा गोद में बैठा था। छोटी मां ने डांट दिया, नहीं बैठने दिया, और कहा यदि पिता की गोद में बैठने का मन है तो वन में जाकर के ठाकुर जी को प्रसन्न करके वरदान मांगो कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब बैठोगे। अपनी मां से जाकर के रोने लगे ध्रुव जी। मां ने समझाया। बंधुओं देखो, हमारी माताओं से एक प्रार्थना है, पिताजी से भी है वैसे तो। कभी बच्चे स्कूल से जब छोटेपन में, स्कूल से, ट्यूशन से, कोचिंग क्लास से, जब छोटी अवस्था में हो, आकर के घर पर अगर शिकायत करते हैं, ठीक है, कोई बच्चा अभद्रता कर रहा है, तो आपको जाकर के उसको संभालना चाहिए। लेकिन अगर उसकी शिकायत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, तो उस बालक को तुरंत डांट के समझाना चाहिए। ऐसे शिकायत नहीं करते। चुगली करना बच्चों को नहीं सिखाओ, एक प्रकार का दोष है। यहीं से फिर धीरे धीरे दोष आने शुरू हो जाते हैं, और माता पिता बढ़ावा दे देते हैं तो और बालकों में दोष आता है। बालक कितने शुद्ध होते हैं जब जन्म होता है, कितने पवित्र होते हैं। आपने देखा, हम आप सब लोग सुबह सुबह सो के उठते हैं, हमारा शरीर दुर्गंध युक्त होता है, मल युक्त होता है, आंख से, नाक से, सब जगह से मल प्रकट होता है। छोटे छोटे बालक, उनसे दुर्गंध नहीं आती। क्यों? पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि। लेकिन जैसे ही हम उनमें विकार डालना शुरू कर देते हैं, वह भी दुर्गंध युक्त होने लग जाते हैं। मैंने अनुभव किया है, बड़े बड़े संतों से भी दुर्गंध नहीं आती। मैं तो बहुत समीप पहुंच जाता हूं। तन तो तन है, इसमें से तो मल ही प्रकट होता है, पर मैंने ऐसे ऐसे साधक संतों को देखा है, केवल जल से स्नान करते हैं, पर उनसे भी कभी हमारे आपकी तन जैसी दुर्गंध नहीं आती। अभी मैं बद्रीनाथ में था, तो बद्रीनाथ में आज भी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। आज भी ठाकुर जी वहां पर, भू वैकुंठ है वो। तो एक महाराज जी से मिला था मैं, हिमालय पर रहते हैं वो। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि महाराज जी, आपने ठाकुर जी को देखा यहाँ पे? तो इतना पूछते ही उनका शरीर कांपने लगा, नेत्रों से आंसू आने लगे और वो रोने लगे, बहुत रोए। बस वो स्थिति बताने के लिए पूरी थी कि इनको ठाकुर जी का अनुभव हुआ है। जब वो शांत हुए तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, जब ठाकुर जी आपको दिख रहे हैं और भी संतों को दिखते हैं, तो हम सामान्य जीवों को क्यों नहीं दिखते? ठीक है, हम अधम हैं, हम संसारी हैं, हम आप जितना भजन तो नहीं कर सकते, पर ठाकुर जी तो दयालु है ना, उनका नाम तो दयानिधि है, वो हमको एक बार दिख जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? तब उन्होंने एक बात कही हमसे, बोले लाला, ये जितने भी देव योनि हैं, देवता होते हैं, ठाकुर जी, इन सबको हम मानवों से दुर्गंध आती है। जिस प्रकार दुर्गंध युक्त स्थान से हम तुरंत भागते हैं, ऐसे ही मानव का एक दायरा होता है, 3-4 मील तक एक मानव की दुर्गंध रहती है, और इन देवताओं को वो दुर्गंध बहुत सताती है, इसलिए हमसे हमारे आते ही भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बोले कि इनसे दूर रहना है, बहुत दुर्गंध युक्त है। और इस दुर्गंध को शांत करने का एक ही तरीका है, भजन। इस शरीर की जो दुर्गंध है, ये इत्र से, परफ्यूम से, सोप लगाने से, बॉडी वॉश लगाने से नहीं जाने वाली। जाएगी, शाम को फिर आएगी, और शाम को अगर चलेगी, दिन में फिर आएगी। पर भजन करने वाले साधकों को मैंने समीप से देखा है, उनके तन से दुर्गंध नहीं आती। और जब ये तन दुर्गंध विमुक्त होने लगता है, तो धीरे धीरे देव समीप आना प्रारंभ करते हो। देव जब समीप आकर के हमको चेक कर लेते हैं कि नहीं, अब ये ठीक है भजन के साधन में, तो फिर ठाकुर जी को वो संकेत करते हैं कि नाथ, इसको दर्शन दो, ये पवित्र है, ये शुद्ध है। कैसे कैसे चरित्र आते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा पूज्य श्री राधा बाबा महाराज।
कई लोगों ने सुना होगा, कलकत्ता के कई वैष्णव गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री सेठ जी महाराज, राधा बाबा का एक प्रसंग मैंने सुना। वो जब गोरखपुर में गीता प्रेस में विराजते थे तो उनके निवास, मैं आज तक गया नहीं, मुझे जाना है, कथा करने के लिए जाना है, मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, मुझे जाना है। श्री राधा बाबा महाराज कभी वृंदावन नहीं गए। क्यों? उन्होंने कह दिया था अगर मैं गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए वृंदावन की सीमा को प्रणाम करके चले जाते थे। लेकिन पूरे वृंदावन का नक्शा बनाया उन्होंने। यहां ठाकुर जी का नंद भवन है, यहां पर यमुना जल है, यहां पर ये गोपी का घर है, यहां पर पूरा नक्शा, बिना वृंदावन गए उनको अनुभव हो गया। तो श्री राधा बाबा महाराज का जो निवास स्थान था उसके बाहर वो बैठते थे, हजारों लोग उनके दर्शन करते थे। लेकिन एक बूढ़ी माता जी वो पूरे दिन बाबा का दर्शन करने नहीं आती थी। जब सुबह सुबह बाबा शौच के लिए जाते थे तब वो आती थी और तभी बाबा का दर्शन करती थी। खूब रोकने का प्रयास किया लेकिन वो कैसे भी करके बाबा को उसी समय देखने आती थी जब वो शौच के लिए जाते थे। तब किन्हीं ने कहा, बोले माता जी कितनी गलत बात है ना, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, बाबा पूरे दिन दर्शन देते हैं, आप मिल लिया करो। वो जब शौच के लिए जाते हैं कम से कम उस स्थिति में तो अकेला उनको छोड़ दो। तो वो माता जी बोली, मैं बाबा को नहीं देखती, मैं पूरे दिन बाबा को देखती हूं तो बाबा दिखते हैं, लेकिन जब ये सुबह शौच करने जाते हैं तब एक सांवरा सलोना बालक इनके आगे लाठी लेकर के चलता है, मैं उसको देखने आती हूं। क्या समझे इस बात से कि भजन की पराकाष्ठा स्थिति इतनी पहुंच गई है कि संसार में त्याज्य मलमूत्र की स्थिति में भी वो व्यक्ति इतना पवित्र है कि ठाकुर जी उस समय उनके पास रहते हैं। भजन, साधन, सत्संग ये दुर्गंध विमुक्त कर देता है मानव को। उस स्थिति में हम जा तो कभी नहीं सकते, पर मैं बता तो सकता ही हूं, भजन इतना हो जाए तो बच्चों को शुद्ध रहने दीजिए, उनको ज्यादा चुगली मत सिखाइए। ध्रुव जी ने जाकर के अपनी मां से एक शब्द नहीं बोला, बस ध्रुव जी रो रहे थे कोने में बैठ के, मां ने गोद में बैठाया, बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोले ध्रुव जी। तब एक दासी ने आकर के बताया, आज छोटी रानी ने इनको बहुत डांटा और इनसे कह दिया कि वन में जाके भजन करो, तपस्या करके ठाकुर जी से कहो कि छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब तुम इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। मां ने तुरंत ध्रुव जी को गोद में लिया। उस बात से परेशान हो? नहीं मां, मैं परेशान नहीं हूं। कितने बड़े हैं ध्रुव जी? 5 वर्ष के, 4.5-5 साल की उम्र है बस। लेकिन मां ने इतना अच्छा निर्माण किया ध्रुव जी का कि वो चुगली नहीं करते। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां मैं क्या करूं? बोले बेटा छोटी मां की बात का बुरा नहीं मानो, उन्होंने तो, मैं तो केवल कथा में ले जाती हूं, मैं तो केवल गुरुजनों के पास ले जाती हूं, उसने तो सीधी आज्ञा कर दिया कि ठाकुर जी के पास जाओ। और बेटा तुझे अभी जाना चाहिए, तो अभी वन में जा और वन में जाके भजन करके ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। ध्रुव जी महाराज उसी समय निकल पड़े। 4.5 साल की आयु है, ध्रुव जी वन में गए। नारद जी महाराज परीक्षा लेने के लिए आए, ध्रुव जी महाराज परीक्षा में पास हो गए। क्या परीक्षा ली? डराया धमकाया कि वापस लौट जाओ, लेकिन ध्रुव जी महाराज बोले, आप कौन हो मुझे वापस भेजने वाले? तो नारद जी ने कहा, मैं नारद हूं। बोले आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मां कहती है कि भगवान बाद में मिलेंगे, नारद जी पहले मिलेंगे। आप कैसे नारद हो जो मुझे वापस भेज रहे हो? अगर आप नारद होते तो मुझे हाथ पकड़ के भगवान से मिलाते, आप नारद नहीं हो। नारद जी समझ गए ये सामान्य बालक नहीं है। तुरंत 12 मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये 12 मंत्र है। ध्रुव जी महाराज इस मंत्र को लेकर के मधुवन में चले गए। 5 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने कठोर तप करके इस मंत्र का जाप किया और 5 मास की पूर्ति होते ही भगवान गरुण पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
ध्रुव जी महाराज के सन्मुख आकर के भगवान ने ध्रुव जी से कहा, कहो ध्रुव क्या चाहिए। तब ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई कि भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतां ममलाशयानां ये नाजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्त। हे नाथ, मुझे केवल एक व्यसन दे दीजिए। देखो ठाकुर जी कभी सामने आ गए तो आप क्या बात करोगे, कभी सोचा आपने? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। वास्तव में अगर आप ये सब कर पाए तो समझ जाना राम जी नहीं, कोई और आया है। हम भजन की निंदा नहीं, भजन तो बहुत अच्छा है। सबरी की भी तो यही इच्छा है, राम जी आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी, राम जी आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी, राम जी आएंगे तो मैं ऐसा। राम जी जब तक नहीं आए तब तक आप ये सब सोच सकते हो कि दीप जलाएंगे, ये करेंगे, मार्ग सजाएंगे, ये करेंगे, पर राम जी अगर आ गए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी समझना कि राम जी आए। क्यों? अरे देह इतनी स्थिति में भी रह जाए, राम जी को देख करके भी देह को पता है कि मुझे मार्ग सजाना है, तो समझो राम जी नहीं है, कोई और है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। फिर आगे क्या है? फूली हिय न समावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज सब जानते हैं क्या किया विदुरानी ने। पाटा उल्टा बिछा दिया, फल दूर फेंक दिए, छिलके खिलाए ठाकुर जी को। यही तो होता है जब ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी आएंगे तो भान नहीं रहेगा, ठाकुर जी आएंगे तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठाकुर जी आएंगे तो मैं क्या कहूं, क्या बोलूं, ये अभी विचार करो। क्योंकि जब ठाकुर जी आएंगे और पहले से आपने विचार नहीं कर रखा होगा तो फिर वो थोड़ी देर का समय है, ठाकुर जी आके चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए अभी से लिख के रखो कि जब ठाकुर जी आएंगे तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। होना तो वो नहीं है उस समय पर, लेकिन फिर भी लिख के रखो, क्या पता याद आ जाए। ध्रुव जी महाराज क्या मांगने गए थे कि पिता की गद्दी पर बैठना है, लेकिन मांग क्या रहे हैं? मुझे एक व्यसन लग जाए। ठाकुर जी बोले, हैं दुनिया व्यसन मुक्त होना चाहती है, तू व्यसन मांग रहा है? बोले क्या व्यसन चाहिए? बोले आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ, मैं व्यसन छोड़ ना पाऊं नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, आपकी कथा के बिना रह ना पाऊं। व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। ठाकुर जी बोले एक बात बता ध्रुव, तैने इसको व्यसन क्यों कहा? तू इतना भी तो कह सकता था मुझे भक्ति मिल जाए, मुझे कथा मिल जाए, तैने व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया? समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। ध्रुव जी महाराज बोले क्योंकि नाथ व्यसनी व्यक्ति हमसे ज्यादा डेडिकेटेड होता है अपने व्यसन को करने में। व्यसनी व्यक्ति कितना डेडिकेशन से व्यसन करता है। कभी व्यसनी व्यक्ति को, वैसे तो व्यसनियों का संग मत करो, पर व्यसनी को देखो कैसे व्यसन करता है, उसका डेडिकेशन देखो। 4 लोग बैठे हैं और व्यसनी को व्यसन करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो कर लेता है, छुप छुपा करके नीचे ही मिला लिया। हाँ वो तो पता ही नहीं चली कि कब कब मैं खा गया। व्यसनी को व्यसन करना है तो
उसको पता है कि बोतल में पीऊंगा तो सबको पता चलेगा, इसलिए थर्मस में लेके आया है। थर्मस में लेके बीच बीच में एक एक घूंट पी लेता, किसी को पता नहीं चलती कि व्यसन कर रहा है। और हम ऑफिस में तिलक भजन करने में, ऑफिस में कैसे भजन करेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। अरे व्यसनियों से ये सीखो, डेडिकेशन देखो उनका व्यसन के प्रति, किसी को पता नहीं चलने देते, वो व्यसन कर लेते हैं। आप भी पता नहीं चलने दो किसी को कि भजन हो रहा, भजन कर लिया, भजन हो गया। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने यहां व्यसन के रूप में भक्ति को मांगा। क्यों? बोले व्यसनी का स्वभाव होता है, मेरा आज बहुत माइंड अपसेट हो रहा है, बोले क्या आज तो मैं पीऊंगा रात को, आज मैं बहुत खुश हूं तो बोला आज पीऊंगा। क्या हो गया? बोले खांसी जुकाम हो गया, पी लेता हूं। और क्या ठीक हो गया? अब भी पी लेता हूं। वो सारी स्थितियों में, आज मेरे रिश्तेदार आए, आज तो भाई रात में पिएंगे, पत्नी छोड़ के चली गई, तलाक दे दिया, अब क्या करें, अब तो पिएंगे भाई। हर स्थिति में व्यसनी अपने व्यसन को भोगता है, और हम जरा सी प्रतिकूलता घर में आ जाती है, महाराज जी भजन नहीं बन रहा हमारा, क्यों नहीं बन रहा? प्रतिकूलता आ गई घर में। अरे कैसे? व्यसनी को कोई नहीं हिला पाता, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो अपना व्यसन करता है, करता है, करता है। हम क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए ध्रुव जी महाराज ने व्यसनम भवाब्धिम, व्यसन के रूप में भक्ति मांगी। बहुत इतने अच्छे अच्छे सूत्र हैं भागवत जी में, कभी कभी मन होता है तो मैं सुना देता हूं। व्यसन के रूप में भक्ति मांगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को भक्ति प्रदान की। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला, इन्हीं के अंग से पृथु महाराज का जन्म हुआ, जिनके कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। आगे फिर जड़ भरत रघुगण संवाद आदि आदि सब सुनाए गए, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिलोपाख्यान के पश्चात देवासुर संग्राम और नारायण कवच की प्राप्ति। तत्पश्चात भगवान के भक्त वृत्रासुर की स्तुति और श्री प्रहलाद जी का चरित्र। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 4 युगों में सतयुग के जो राक्षस हैं उनका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के यहां पर एक भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि जब कयाधु गर्भवती थी तब नारद जी महाराज ने उनको सत्संग सुनाया। उसी के प्रभाव से कयाधु के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया वो भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जी महाराज ठाकुर जी का भजन करते हैं, पिता ने बहुत रोका, नहीं माने, तो एक दिन पिता ने कहा कि चल तेरे ईश्वर को ही देखना है, कहाँ है तेरा ईश्वर? अनेक प्रयास किए लेकिन प्रहलाद जी जब नहीं मरे तो बोले अब तेरे ईश्वर को ही नष्ट करूंगा, कहाँ हैं? तो प्रहलाद जी बोले खम्बायु अग्निम सलिलम महिम च, सब जगह हैं, सब जगह को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि मेरा ईश्वर सब जगह है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ। जैसे ही खंब भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात क्रोध शांत नहीं हो रहा था, देवताओं को चिंता हुई, तब प्रहलाद जी से कहा कि आप ही स्तुति गाओ। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए नृसिंह भगवान से कहा कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ, मेरे पास बहुत सुंदर वाणी नहीं कि मैं आपका बहुत सुंदर कीर्तन या स्तुति गाऊं। मैं तो एक छोटा सा एक दैत्य कुल में जन्मा बालक हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। पर नाथ फिर भी मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप तो उस गजेंद्र की भी रक्षा करते हैं जो मानव नहीं है, मैं कम से कम मानव तो हूं।
मैं दैत्य बालक हूं, मैं अशुद्ध हूं, अपवित्र हूं, ये सब सोच करके मैं आपका भजन ना करूं। कई बालक आते हैं मेरे पास, बोले महाराज जी घर में मांस बनता है, क्या करें। हमने अपनी ठाकुर जी की रसोई अलग करने का प्रयास किया तो माता पिता लड़ते हैं। सबको प्रहलाद जी का अनुसंधान करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी को फल ही पवाते थे और ठाकुर जी से कहते, नाथ घर में कुछ बनता नहीं ऐसा जो आपको पवाऊं, इसलिए आप फल ही पाओ। और स्वयं सबको तो दिखाते कि सबके साथ भोजन कर रहे हैं, पर वो भोजन ना पा करके किसी भी प्रकार से फल ही पाते थे प्रहलाद जी भी। प्रहलाद जी महाराज बोले कि नाथ इतनी अपवित्र कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं आपका भजन इसलिए करता रहा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जब गजेंद्र पर कृपा कर सकते हैं तो मैं तो मानव हूं। मैंने आपका भजन किया। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। तत्पश्चात ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। बहुत सुंदर बड़ा प्रसंग है। देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हुए यहाँ पर सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याशुर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित भ्रूविजंभ तस्ताब्धिर्वद्ध तु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम का 2 अध्याय में चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात अब कृष्ण लीला में प्रवेश किया है। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी और जैसे ही 2 श्लोकों में कृष्ण लीला सुना करके श्री सुखदेव जी मौन हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे नाथ, आप 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा क्यों सुना रहे हैं? मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, मथुरा जाके कंसवध, द्वारिका की स्थापना, महाभारत युद्ध, 16,108 ब्याह करके भगवान ज्ञान उपदेश करके उद्धव को अपनी धाम को चले गए। इतनी छोटी कृष्ण कथा क्यों सुना रहे हैं? विस्तार से सुनाइए ना। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन 4 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, एक आसन में बैठे हो, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ पालो, उसके बाद मैं कहूं। बोले नाथ, मुझे अब भूख प्यास नहीं है। आपके मुख से जो ये दिव्य कथा मैं सुन रहा हूं, इससे मेरा तन मन सब पूर्ण हो रहा है। मुझे सामान्य भोजन की इच्छा नहीं है। कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। मुझे रोटी सब्जी नहीं खानी है, मुझे थोड़ा आराम नहीं करना है। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, 3 दिन निकल चुके हैं, आज 4था दिन है। कृपा करके मुझे केवल कृष्ण लीला सुनाइए, उसी से ही मेरा जीवन पूरित हो जाएगा। आप विस्तार से सुनाओ। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, और तुम्हारी स्थिति से पता लगता है कि तुम अब चरम स्थिति भक्ति की प्राप्त कर चुके हो। अब तुम गोपी भाव में आ चुके हो। अब मैं तुम्हें ब्रज की लीला में प्रवेश कराऊंगा। गोपी भाव किसे कहते हैं? जहां तन मन सब कुछ कृष्ण की प्राप्ति करना चाहे, किसी विषय वस्तु की इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण मिले, ये इच्छा जब जीवन में आ जाए तो गोपी है। अब तुम गोपी बन चुके हो, अब तुम्हें मैं कृष्ण लीला में प्रवेश कराऊंगा। और कह दिया राजन कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैस्तिकीरति। तुम्हारी बुद्धि अब व्यवस्थित हो गई है, तुम्हारा सर्वांगीण अब कृष्ण को पाना चाहता है। अब तुम्हें मैं ब्रज की लीला में प्रवेश कराऊंगा। मतलब बिना ऐसी स्थिति हुए ब्रज समझ नहीं आ सकता, ये बात है। हम बोल रहे हैं, भले ही हम सुना देंगे ब्रज की लीला,
पर ऐसी स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक व्रज समझ में आने वाला नहीं है। भगवान ने पृथ्वी की कामना सुनते हुए पृथ्वी ने प्रार्थना की कि नाथ आप अवतार लो। भगवान ने आकाशवाणी करके कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करके कह दिया कि वसुदेव जी के यहां मैं साक्षात जन्म लेने वाला हूं, पृथ्वी तुम चिंता मत करो। यहां मथुरा के राजा उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस और मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, उनकी बेटी है देवकी। अपनी चचेरी बहन का ब्याह वसुदेव जी से करके कंस उन्हें विदा कर रहा था। विदा किस लिए कर रहा था? ताकि पूरे मथुरा में एक समाचार पहुंच जाए कि इतना बड़ा राजकुमार होते हुए भी देखो खुद सारथी बन के अपनी बहन को विदा कर रहा है, पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए, अच्छी पॉजिटिव पॉपुलैरिटी। लेकिन देवताओं ने इसकी दाल गलने नहीं दी, तुरंत आकाशवाणी कर दी, जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो इसी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। ये सुनते ही कंस ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, आंसू आंसू सब सूख गए उसके, रो रहा था, बिलख रहा था बहन को विदा करने में। सब उसका तो असली रूप आ गया, सर धड़ से अलग करने को जैसे ही मारने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, इनका बालक आपका काल है, ये काल नहीं है, ये आपकी बहन है। पूरा मथुरा देख रहा है, क्या सोचेंगे सब लोग, अपनी बहन को मार दिया और वो भी विवाह वाले दिन मार दिया। कम से कम इतने निष्ठुर तो मत बनिए आप। बाकी मैं वचन देता हूं, इनका पुत्र आपका काल है ना, जितने बालक जन्म लेंगे मैं सब आपको दे दूंगा, इनको मत मारो। कंस को लगा ये अच्छा होगा, अंदर ही अंदर बालकों को मैं मार दिया करूंगा, बाहर समाचार भी नहीं आएगा और मेरी छवि भी बनी रहेगी। वसुदेव देवकी दोनों को कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की निर्मम हत्या कंस ने जन्म लेते ही कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी महाराज पधारे। जैसे ही बलराम जी का जन्म होना ही था, 2-3 महीने के गर्भ में हुए ही थे, ठाकुर जी ने योग माया वैष्णो देवी भद्रकाली को आज्ञा की, ये योग माया है, भगवान की बहन है। इनसे ठाकुर जी ने कहा, आप हमारा एक काम कर दो। बोले क्या? हमारे बड़े भैया गए हैं मैया के गर्भ में, इनको कैसे भी करके रोहिणी मैया के गर्भ में भेज दो, क्योंकि हमारे पिताजी की 7 पत्नियां हैं, एक पत्नी रोहिणी है और कंस ने उनको छूट दी है, वो हर महीने एक पत्नी से मिलने के लिए जाते भी हैं। तो आप कैसे भी करके ये जो हमारे भैया का जन्म होने वाला है, ये देवकी मैया के गर्भ से इनको स्थानांतरित करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। हे योग माया, तुमने हमारा ये काम किया तो कलिकाल में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। योग माया ने वही किया। कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ, जो कि गोकुल में रहती हैं, उनके गर्भ में स्थानांतरित हो गए। और कंस को यह समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे मारना पड़ता। अब 8वां आने वाला है। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, कारागृह बदल दिया और गहरे कारागृह में डाल दिया। और बस अब रात दिन नींद नहीं आती है कि मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है, जन्म लेते ही मार दूंगा। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, अर्धरात्रि का समय हुआ, आकाश में बादल छाए हैं, मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लेकर के पवन बह रही है। पवन देव आज पहले मदिराचल पर्वत गए हैं और वहां जितने चंदन के पेड़ लगे हैं सबसे सुगंधी उधार लेकर के आज पूरे भारत और पूरे विश्व को सुगंधित कर रहे हैं। क्यों? परमात्मा जन्म लेने वाले हैं, ठाकुर जी आने वाले हैं। इंद्र रिमझिम रिमझिम वर्षा करके मानो जैसे अतिथि के आने से पहले साफ सफाई होती है, पूरी पृथ्वी को साफ कर रहे हैं। आधी रात्रि का समय और उसमें कभी कभी दिखने वाले बादलों की ओर से चंद्रमा मानो जैसे एक सफेद चादर बिछा देते हैं कि हमारे ठाकुर जी आएंगे, बैठेंगे कहां, यहां विराजेंगे। सब गहरी नींद में सोए हैं, शांति है पूरे विश्व में।
जिस कंस को रात्रि में चिंता के कारण नींद नहीं आती, आज वो भी गहरी नींद में सोया है। केवल 2 लोग जागे हैं, कारागृह में वसुदेव और देवकी। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देवकी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और उस दिव्य तेज के विश्राम होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ करके, नेत्र बंद करके प्रणाम करो। ये अच्छा, ये आपके यहाँ का स्वर है। एक बार निकाल दो भाई, जिन जिन को आता हो। हमने ऐसा सुना है। वाह भैया वाह। भाइयों को करना मना है, ऐसा मैंने सुना है कि भाई लोगों को करना मना होता है, ऐसा ही है ना? भाइयों को नहीं करना चाहिए, माताओं को करना चाहिए। जय हो। ये आपकी बंगला भाषा में बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। पुष्पादि देखो, पीछे श्रोता फूल वूल लेके आए हैं संग में, वही उछाल रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। अभी तो ठाकुर जी मथुरा में हैं, गोकुल तो पहुंचन दो। कंस आ जाएगा अभी, बैठ जाओ। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति गाई है। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। अभी मत लुटाइए माता जी, टॉफी वॉफी मत लुटाओ, रुक जाओ मैया, बुझते पारो तमें। ये गुजराती वगैरह सब मिक्स हो जाती है हमारी। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं